बहुत सारे मैल है, शायद कहते हैं उसको इसी तरह से धोना। वाणी, विचार, आचार, व्यवहार, ये सब जगह जो कसमल है उसको धोने के लिए इसकी यात्रा करनी पड़ती है। झटपट आए और झटपट चले गए तो उसका असर ज्यादा दिन आपको रहता नहीं। ये यात्रा असरवान हो, ये यात्रा वजन वाला हो, जो जल्दी विस्मृत न हो। तो बहुत कुछ देने का कुंभ है, हम देते हैं। धन ही देना नहीं है, बहुत कुछ समर्पित कर देना भी देना है। और इसीलिए ये कुंभ कई द्वार को खोल कर रखता है, जहां पर आप प्रवेश करके अनेक अपने अंदर करुणा को भी पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर दया धर्म को भी पैदा कर सकते हो, अपने अंदर सेवा और विनम्रता को पैदा कर सकते हो। ऐसा ये द्वार है, ऐसी ही यात्रा। और आप जितना इसका अनुभव करके सहज होते हो, सरल होते हो, यही आपके इस कुंभ में आने की सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत, कुछ दौलत तो आपने खर्च किया है, यहाँ खर्च किया है। तो जो लोग दौलत ही खर्च करके गए हैं और बाद में जाकर ये गणित लगाने लगते हैं कि मैं वहां गया तो इतना खर्च हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में वही फिट है। इतना खर्चा हुआ ये तो तुम्हें याद है, लेकिन वहां से मैं अनंत गुना पाया, ये द्वार तो तुम्हारा बंद था, वो द्वार बंद था ना, खर्चा वाला द्वार तुमने खोला था, लेकिन यहां से कुछ पाना है वो द्वार तुमने बंद कर रखा। इसलिए बार बार तुम्हारे माइंड में ये आता रहेगा और जाने के बाद भी आएगा कि मैं वहां गया तो इतना पैसा खर्चा हो गया, इतना टाइम भी ऐसा हो गया। ये गणित है ना? नहीं, उस द्वार को भी खोलो। ये कुंभ ही कहता है उस द्वार को भी खोलो जिस द्वार से तुम्हारे पास आएगा। एक द्वार तुमने खोला है जहां से गया, कुछ खर्चा हो गया, केवल उसी द्वार को नहीं खोलना है, उस द्वार को भी खोलो जो यहां से प्रवेश करेगा तुम पर। उस द्वार को खोलो, उसी से सहजता आएगी, सरलता आएगी, विनम्रता आएगी। और ये कुंभ इसीलिए, कुंभ की यात्रा इसीलिए, कितना जनसमूह के बीच आने के बाद कैसे हमारा हृदय इतना विशाल बने कि वहां दया, धर्म, करुणा, प्रेम सब प्रवाहित हो जाए। जैसे गंगा में जल प्रवाहित है, ऐसे तुम्हारे अंदर प्रवाहित। इसके लिए कुंभ की यात्रा। तो ये सदगुरु के सामने बैठोगे तब वो द्वार खुलता है। वहां जो ताला लगा है उसको कौन खोलेगा? ये सदगुरु खोलते हैं। की खोले कपट केवड़िया रे सदगुरु बिनसाय, ये संत भजन गाता है। कौन खोले कपट केवड़िया रे सदगुरु बिनसाय। सदगुरु के बिना वो जो किवाड़ है उसको कौन खोलेगा? इसलिए उस किवाड़ को खोलना, उस द्वार को खोलना जहां से बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ऐसे किया। दूसरी बात, मन जब गणित में उलझ जाता है तो वो कुछ पाता नहीं है, फिर वो हिसाब किताब हो गया।
परमार्थ का मार्ग हिसाब किताब से अलग होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। परमार्थ का मार्ग बहुत हिसाब किताब का नहीं होता। परमार्थ का मार्ग एक प्रवाह है, उसके साथ बहना पड़ता है, तभी आप सहजता को उपलब्ध होते हो। तो कुंभ की यात्रा में बहुत कुछ अनुभव है, बहुत कुछ पहले ही दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ इस बात को कि कुंभ की विस्तृत आभा है, विस्तृत ताकत है, महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उसको एक ही ढंग से तुम देखते हो इसलिए चूक जाते हो। उसकी अनंत यात्राओं को अनेक संबंधों में आप अनुभव करो तो ये जीवन कुंभ की यात्रा को अविस्मरणीय बनाए। और ये सबके लिए, किस ओहदे का व्यक्ति है, किस स्टेज का व्यक्ति है, ऐसा नहीं, ये सबके लिए इसीलिए कहा जाता है ये प्रकृति जो तत्व है वो सबके लिए उपलब्ध है, किसी एक के लिए या दो के लिए, चार के लिए उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल में प्रकृति को ही देवता मानते थे और दूसरे की पूजा को तो कोई रोक सकता है कि मैं ये मेरा भगवान है का। प्रकृति को जिसने कुछ मान लिया है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कौन रोक दे? तुम सूर्य की उपासना कर रहे, कोई वायु की उपासना कर रहा है, कोई अग्नि की उपासना कर रहा है, कोई आकाश की उपासना कर रहा है, कोई जल की उपासना, उसको कौन रोक देगा? वो उसको कोई कह नहीं सकता कि ये मेरा भगवान है, इसकी तुम मत पूजा कर, कौन कहेगा? दूसरे को मान सकते हैं, कोई कहीं भी देगा कि नहीं ये मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, इसको कौन कहेगा? इसलिए यहाँ प्रकृति अनेक रूपों में रोज बांट रही, वो तो रोज बांट रही, नहीं बांट, वो रोज बांट। कभी कभी आपको ये भी शिक्षा मिल जाती है प्रकृति बांट रही है और मैं कैसा हूं, मैं बांट भी नहीं पा रहा। हम प्रकृति के एक अंश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर हम बांट नहीं पा रहे। क्या क्या शिक्षा मिलती है, क्या क्या उपदेश मिलता है, यहाँ तो प्रकृति भी बांट रही है। तुम शरीक हो, तुम भाग लो उस मार्ग में, मैं भी कुछ चीजों को बांट दूं, कुछ चीजों को भूल ही जाऊं, कुछ चीजों को समर्पित ही करूं। ये बोध मिलता है सदगुरु के चरणों में बैठने के बाद। ऐसी यात्रा भी, इसीलिए यहाँ कहा जाता है दो धारा तो दिखती, एक धारा नहीं दिखती। एक धारा नहीं दिखती है, उसको सदगुरु लोग प्रकट कर देते हैं यहाँ बैठकर। और इसीलिए संगम में स्नान करने के लिए वो होता है, वो जो तीसरी धारा है वो हमें टच करेगी। तो संगम में स्नान करने के बाद तीसरी धारा का तो तुम्हें पता चलता है, दो धारा पता चलता है, तीसरी धारा को प्रकट करने के लिए संत आए कि तुम्हारे अंदर तीसरी धारा को प्रकट कर दे। और वो जो तीसरी धारा जब प्रकट होती है तब तुम में दया, धर्म, करुणा, प्रेम प्रवाहित होता है और वही कुछ छुड़ाता है, वही कुछ छुड़ा देता है और वही तुम्हारे पात्र में कुछ डाल देता है। तो तीसरी धारा, इसलिए उसको वाणी की धारा है, गुप्त सरस्वती की धारा, तो ऐसी वाणी की धारा है।
तो इस संगम के तट पर संतों ने, महापुरुषों ने हर जिज्ञासु के लिए, हर पिपासु के लिए एक बहुत ऊंचाई वाला, एक बहुत बड़ी ताकत, प्रकृति के साथ जो फैली हुई ताकत, उसको देखने की दृष्टि, इसलिए तुमको आमंत्रित किया गया तो कुंभ में, कुंभ का दर्शन करें। इसकी आभा है, इसमें एनर्जी है, इसमें ताकत है, उसको महसूस करो, इसलिए आमंत्रित किया जाता है। और जैसे जैसे आप सब इस यात्रा में आते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने गुरुजन, संत, महापुरुषों के दर्शन के माध्यम से, उनके आमंत्रण को स्वीकार कर जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ उनके चरणों के, उनकी वाणी का असर आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। इससे भी धन्य हो जाना, कभी कभी नहीं चाहते हुए भी प्रवेश कर जाता, नहीं चाहते हुए प्रवेश कर जाता, ये भी उनकी महिमा और महत्व है। तो इतनी शक्ति से भरपूर है ये कुंभ की यात्रा। वो तो देखने की दृष्टि चाहिए, देखने का अनुभव चाहिए, तब कुछ मिलता है। कहते हैं आपको पहाड़ पर भेज दिया जाए, राजस्थान में मार्बल का खान है, आपको वहां भेज दिया, पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब एक मूर्तिकार वहां जाता है तो जो चाहे वो देख लेता है, उस पत्थर क्या है, क्या नहीं देख लेगा, वो जो चाहे वही कर देगा। और हमें पत्थर के अलावा कुछ दिखता, पत्थर में भी वो कुछ देख लेता है, नहीं देखता, देख लेता। तो ये भी एक भूमिका, प्रकृति प्रवाहित है, उस प्रकृति के प्रवाह में अमृत भी प्रवाहित है, इसको देख सकने की साधन उपलब्ध करा देता है ये कुंभ का मेला। ये कुंभ का मेला जो है उसमें कुछ बह रहा है तुम्हारे लिए भी, उसको अनुभव करा देता है। इसलिए तुमको आमंत्रित किया जाता है कि आओ, यहाँ बैठो, यहाँ दर्शन करो, यहाँ श्रवण करो, यहाँ अनुभव करो, ताकि तुम्हारे जीवन में भी कुछ काम आ जाए। इसलिए आपको आमंत्रित किया जाए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना आप सभी को। अब तो थोड़ी हमारी यात्रा और बची है, 1 हफ्ते की लगभग, पूनम तक। तो जैसे जैसे लोग अभी आएंगे सबको दर्शन लाभ मिलेगा। आज आप सबके लिए इस कुंभ की यात्रा में बहुत से भक्तों ने, महान साहबों ने भोजन प्रसाद अपनी तरफ से दिया है। अभी का भोजन प्रसाद की व्यवस्था ट्रिनिडाड निवासी सुदेश रामरूप जी, उनके पिता चंद्रबली, महान चंद्रबली रामरूप, उनकी बेटी अनुष्का, उनकी धर्मपत्नी सरोजनी, इन परिवार की तरफ से आपको अभी के भोजन प्रसाद ग्रहण करना है। सुबह का भोजन का प्रसाद था जयेश भाई पटेल ऑस्ट्रेलिया वालों की तरफ से था, सुबह का भोजन था। अभी का भोजन प्रसाद यहाँ भी सुदेश जी के परिवार की ओर से और काशी लहकारा में भी आपका भोजन प्रसाद सुदेश जी, ट्रिनिडाड और उनके सभी परिवार की ओर से है। तो खूब आशीर्वाद देना उनको, कि सदगुरु के चरणों में उनकी भक्ति ऐसे ही बनी रहे। बोलो सदगुरु कबीर साहब।